हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये स्टोरी हमें साद ने भेजी है। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है और मैं आपको मेरे मामू और मेरी खालाजाद बहन के साथ जो हुआ वो बताने जा रहा हूँ। मेरे मामू, जिनका नाम नदीम है, वो जिस गांव में रहते हैं वहीं उनके घर से थोड़ी दूर एक बरगद का पेड़ है जिसके बारे में सुना है कि वो आसेब ज़दा है। मेरे नदीम मामू का गुज़र रोज़ उसी पेड़ से होता था क्योंकि वो जहाँ काम पे जाते थे वहाँ रास्ते में वो पेड़ पड़ता था। मेरे मामू सुबह नहा के पाक साफ हो के काम पे जाते थे। एक बार वो काम पे जा रहे थे तो रास्ते में उनको हाजत महसूस होने लगी, तो उन्हीं ने रोड के एक किनारे वहीं खड़े होकर इस्तिंजा किया और आगे बढ़ गए। दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वो घर लौट रहे थे तब उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। जब वो घर पहुँचे तो उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया। मेरी मुआनी ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला। एक रात सब सो रहे थे, मेरी मुआनी भी उनके पास सो रही थी। तभी मामू बहुत तेज चिल्ला के उठ गए। सभी लोग उनकी आवाज़ से उठ गए। जब उनसे पूछा गया तब जो उन्हीं ने बताया वो सुन के सब लोग परेशान हो गए। मामू ने बताया कि कोई साया उनके पास आया और उनके सामने आके खड़ा हो गया। उसका सर नहीं था, पूरा जिस्म जला हुआ था और वो उनके पास आके उनका गला दबाने लगा। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर उन्हीं ने जब मन ही मन पढ़ना शुरू किया तब उसने छोड़ा और अचानक गायब हो गया। फिर सुबह मेरे नाना एक आलिम को मेरे घर लेके आए। उन्हीं ने देखा और पढ़ाई करी। फिर बताया ये एक बरगद के पेड़ से गुजर रहे थे और वहीं इन्हीं ने इस्तिंजा किया। उसी पेड़ पे जो भी था उसने इन्हें अपने जपेटे में ले लिया है। फिर उन आलिम साहब ने उनका इलाज किया। फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। अब दूसरा वाक़या जो मेरी खालाजाद बहन के साथ हुआ। मेरी बहन की ससुराल के आगे एक मकबरा बना हुआ है और कहा यह जाता है उस मकबरे पे एक लड़के ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसका सर गर्दन से जुदा कर दिया था। और फिर मकबरे के बगल में जो पेड़ था उसी पे लटक के उस लड़के ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद से वो जगह थोड़ी आसिफ ज़दा मानी जाने लगी थी। अब ईद का दिन था और मेरी बहन को अपनी जेठानी के घर जाना था सिवैयाँ लेके। उनकी जेठानी का घर उसी मकबरे की दीवार से मिला हुआ था। जब मेरी बहन वहाँ पहुँची तो मगरिब का वक्त हो गया था, तो वहाँ सहन में बैठ के सबने सिवैयाँ खाई और मेरी बहन के बाल खुले हुए थे। जब वो अपने घर गई तो उसको किसी के होने की आहट महसूस होने लगी। जब वो किचन में काम करती तो लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे देखती तो वहाँ कोई ना होता। एक रात वो सो रही थी, तभी अचानक से उनकी आँख खुल गई। उन्हें ऐसा लगा किसी ने उन्हें झिंझोड़ के उठाया है। उनको थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। जब उन्हीं ने सामने देखा तो उनके कमरे के दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी है जो पूरे खून से लथपथ है और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। मेरी बहन देख के घबरा गई और शोर मचाने लगी। घर वालों को जब पता चला तो सारे घर वाले परेशान हो गए। अगले दिन मेरी बहन के हस्बैंड एक आलिम को लेके आए। उन्हीं ने उसको तावीज़ दिया और कहा इसे कभी उतारना नहीं, और पढ़ाई करी। फिर मेरी बहन कुछ हद तक नॉर्मल हुई। एक बार वो तावीज़ गलती से उसने उतार दिया, उसके बाद फिर से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अब वो मखलूक मेरी बहन को परेशान करने लगी। कभी उसको पीछे से धक्का दे देती या कभी सोते में उसका गला दबाने लगती। अब फिर उन आलिम साहब को बुलाया गया। अब उन्हीं ने कहा इसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिए क्योंकि इसके ऊपर मैं हाज़िरी करवाने वाला हूँ। उन्हीं ने मेरी बहन पे हाज़िरी करवाई। मेरी बहन की आंखें लाल हो गई और वो सबको गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। आलिम साहब ने पूछा इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इसको तुम परेशान कर रही हो? तब उसने कहा ये उस दिन मकबरे के पीछे थी
इसके बाल मुझे बहुत पसंद आ गए हैं, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर उन आलिम ने उस पर पढ़ के फूका। तब वो रोने लगी, कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रही हूँ। और वो उसके पास से चली गई। आलिम साहब ने फिर तावीज़ दिए और कहा इसको कभी मत उतारना। मेरी बहन के हस्बैंड बताते हैं कि जब वो जिन्नी उसके ऊपर से निकली तब सब ने उसे जाते हुए देखा। तो भाई ये मेरे कुछ वाक़यात थे जो मैंने आपको बताए। बहुत शुक्रिया साद आपका। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।